एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लो वो रान के लिए केक लेकर आया होता है और कहता है कि इसे मैंने खुद बनाया है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए ये रफ बना है। अब वो रान उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो सोचा करती थी कि उसके छोटे भाई को बर्थडे पर न्यू क्लोथ्स मिलते थे और वो सभी के साथ अपना बर्थडे मनाता था। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती थी क्योंकि ग्रैंड माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मैं उन्हें खुश रखने के लिए हर एक कोशिश किया करती थी। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब बेकार है और इसीलिए मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था। और फिर लू वो रैन का हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो। फिर लू उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और फिर वो उसके लिए गिटार भी बजाता है। इसके बाद लू बर्थडे केक पर कैंडल्स जलाता है और वो रैन को विश मांगने के लिए कहता है। वो विश मांगती है और फिर दोनों एक साथ कैंडल्स को बुझाते हैं। आगे लू उसे उसके बर्थडे गिफ्ट में एक लॉकेट देता है और अपने हाथों से उसके गले में पहना भी देता है। और फिर वो उसे हग करते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब ये सुनते ही वो रान उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है कि मैं अभी भी थोड़ी गुस्सा हूँ। इस पर लू कहता है कि मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगा और फिर वो रान को किस कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब बुरान उठती है तो कल नाइट वाली बात को सोचकर खुश हो ही रही होती है और इधर लू भी बुरान के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो उसे मैसेज करता है कि क्या तुम उठ गई हो? इस पर बुरान रिप्लाई देती है हाँ, और कल रात मुझे काफी अच्छी नींद आई थी। फिर वो ये भी बताती है कि मैंने एक बहुत अच्छा सपना भी देखा और तब लू से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे उस सपने में था। फिर वो जैसे ही उसे रिप्लाई देने वाली होती है तभी उसके पास क्विंशू का कॉल आ जाता है। अब क्विंशू उससे कहता है कि कल रात तुम इतनी जल्दी मुझे बिना बताए ही चली गई थी। तब वो उसे बताती है कि लू ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। फिर क्विंशू उससे पूछता है कि तुम्हें तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं था ना। तब बुरान उसे बताती है क्योंकि वो मेरी पास बैड मेमोरीज की वजह से था, लेकिन कल नाइट के बाद मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी से नफरत करती हूँ। फिर वो उसे ये भी बताती है कि लू ने अपनी फीलिंग्स मेरे सामने कन्फेस भी कर ली हैं। ये सुनकर क्विंशू को बहुत बुरा लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने एक्सेप्ट कर ली? इस पर वो रान हाँ कह देती है। लेकिन तभी क्विंशू उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने तुम्हें पागल बनाया और फिर भी तुमने उसे हाँ कह दिया। और फिर लू की बुराइयां करने लग जाता है। लेकिन वो रान को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लू के दिए हुए लॉकेट को देखकर स्माइल कर रही होती है। अब वो कुंशू से कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो लू वैसा नहीं है और हमने सारी बातें भी क्लियर कर ली हैं। और तभी कुंशू गुस्से में कॉल कट कर देता है। इसके बाद लू अपने डोर से बूरान के डोर पर नजर रख रहा होता है और फिर जैसे ही बूरान बाहर आती है तो वो भी तुरंत उसी टाइम बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और थोड़ा शर्माते हैं। फिर बुरान उसे उसका पॉज देती है और वो दोनों एक साथ बैठकर कंपनी आते हैं। अब पार्किंग एरिया में जब बुरान कार से उतरने वाली होती है तभी लू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी बुरान की नजर कुछ एम्प्लॉयज पर पड़ती है जो वहां से गुजर रहे होते हैं। इसीलिए वो लू को धक्का मार देती है और खुद छुप जाती है। अब लू उसे पूछता है कि तुम दूसरे लोगों के देखने से डर क्यों रही हो, कहीं तुम मेरा यूज तो नहीं कर रही? तब बुरान उससे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे गलत मत समझना। फिर लू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम कंपनी में इसी तरह से हाथ पकड़ कर जाएंगे। तब बुरान झट से अपना हाथ हटा देती है और कहती है कि तुम बॉस हो और अगर ऑफिस में हमारे डेटिंग के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब बुरान की इस बात को लू मान जाता है और तब वो उसे उसका पॉरिज देती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम थोड़ा लेट आना ताकि किसी को हमारे बारे में पता न चले। और फिर वो छुपकर वहां से चली जाती है और लू उसकी इन हरकतों को देखकर हंस रहा होता है। अब आगे बुरान जैसे ही कंपनी के अंदर जाती है तो सभी एम्प्लॉयज कैरी और याओ उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर याओ उससे कहती है कि लू ने हमें पहले ही बता दिया है कि हमने तुम्हें गलत समझा और फिर उसे सॉरी भी कहती है क्योंकि जब चेन मैनी आई थी तो उसने कुछ भी नहीं बोला था। फिर बुरान कहती है कि मैं तुम लोगों से गुस्सा कैसे हो सकती हूँ और चेन पूरी प्रिपरेशन के साथ आई थी और तब मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। इसके बाद याओ बुरान के गले में वो लॉकेट देखती है और तब थोड़ा उदास हो जाती है और फिर सभी एम्प्लॉयज को अपना अपना काम करने के लिए कहती है। अब तभी वहां पर एक एम्प्लॉय यांग कैरी से कहती है कि ब्लू वो रैन की बहुत ज्यादा केयर करता है और कहीं वो दोनों एक रिलेशनशिप में तो नहीं है। ये सुनते ही कैरी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। अब आगे लू गार्डन एरिया में प्लांट्स को पानी पिला रहा होता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। तभी वहां पर मिस्टर ली आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब वो रैन फिर से कंपनी आ चुकी है, यानी तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है। फिर लू उन्हें उस सिक्योरिटी गार्ड को हैंडल करने के लिए थैंक्स कहता है। अब मिस्टर ली लू की मुसीबत का रीजन पूछते हैं और तब वो उन्हें बता देता है कि मैं बुरान के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर ली बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड चूज कर ली है और तुम्हें अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद ही संभालने होंगे। अब फिर मिस्टर ली के जाने के बाद भी लू का वही हाल होता है और वो ऐसे ही मुस्कुरा रहा होता है।
अब आगे हम देखते हैं कि बूरान अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लू आता है, लेकिन बूरान अपने काम में इतनी बिजी होती है कि उसे देखती तक नहीं है। फिर दूसरे एम्प्लॉयज जब लू का नाम लेते हैं तब बूरान को पता चलता है कि लू यहाँ पर है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद लू बूरान की स्क्रीन पर एक नोट लगा देता है। उस नोट में लू ने बूरान को एक ब्रेक रूम में मिलने के लिए बुलाया होता है। फिर लू उसे अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए भी कहता है और तब बूरान कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे लू भी चला जाता है। अब उन्हें एक साथ जाते हुए याओ देख लेती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब फिर जब वो रान लू के लिए कॉफी बना रही होती है तभी लू भी वहीं आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक एम्प्लॉय भी कॉफी बनाने के लिए आ जाती है। फिर लू किसी बहाने से वो रान को अपने पास बुला लेता है और उस कॉफी मशीन में से प्लग को निकाल देता है, जिससे वो एम्प्लॉय अपनी कॉफी नहीं बना पाती। और तब लू उससे कहता है कि जाकर कुछ और पी लो और फिर वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद वो दोनों फिर से क्लोज आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से एक आदमी आ जाता है और फिर लू अपनी शूलेस बांधने के लिए नीचे झुकता है और वो रान को भी नीचे बैठने के लिए कहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से दूसरे एम्प्लॉयज गुजरते हैं और वो दोनों अपना फेस फाइल से छुपा लेते हैं। फिर लू उसे दूसरी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और फिर वो रान उसके दिए हुए नोट पर अपनी लिपस्टिक से एक हार्ट बना देती है। अब इसके बाद दूसरे सभी एम्प्लॉयज उस जगह से चले जाते हैं और तब लू बूरान को फिर से अपने पास बुला लेता है और हक करने के लिए अपने हाथों को खोल देता है। बूरान भी भागकर उसके पास उसे हक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर याओ आ जाती है। अब याओ लू से पूछती है कि क्या आपको अभी तक कॉफी नहीं मिली। इस पर लू कहता है कि कॉफी मशीन खराब हो चुकी है। फिर लू उसे बूरान को एक साइन करवाने के लिए फाइल देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और जब वो फाइल खोलती है तो लू ने उसके अंदर उसके लिए एक लॉलीपॉप रखी हुई होती है। इधर याओ वो कॉफी मशीन चेक कर रही होती है और लू से पूछती है कि इसका प्लग किसने निकाला। तब लू ये कहकर वहां से चला जाता है कि इतना बोर काम कौन करता है। अब इधर हुआ मिन गाय को उसकी गलतियों की वजह से डांट रही होती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें इतने टाइम तक प्रेसिडेंट की सीट पर बैठने ही नहीं देना चाहिए था, और फिर एक गोल्फ स्टिक लेकर उसके पास आती है। वो गोल्फ स्टिक देखकर मिन गाय बहुत डर जाता है और उसे लगता है कि शायद हुआ उसे मारने वाली है, इसीलिए वो कहता है कि अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब हुआ कहती है कि इस गोल्फ स्टिक की वजह से तुम्हारे डैड बहुत बार जीते थे और इसीलिए अब ये स्टिक मैं तुम्हें दे रही हूँ। जाओ और जाकर गेम खेलो और अपना फ्रेंड सर्कल को बढ़ाओ। अब ये सुनने के बाद मिनकाय बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन तब हुआ उससे कहती है कि अब तुम उन्हीं चीजों पर फोकस करो जिनके लिए तुम कैपेबल हो और अब तुम्हें कंपनी के सारे कामों को छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही मिनकाय को झटका लगता है और वो फिर से उनके सामने रिक्वेस्ट करने लग जाता है। लेकिन हुआ कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे मार नहीं खाना चाहते हो तो अब जाकर अपने ऑफिस से सारा सामान पैक कर लो, और तब मिनकाय वहां से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि बुरान लेट नाइट तक कंपनी में काम कर रही होती है और तब लू उसके पास जाकर कहीं खाने के लिए चलने को कहता है। तब बुरान उससे कहती है कि मुझे डिजाइन के लिए इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। वो उससे कहता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कुछ खाया नहीं है। लेकिन बुरान उसे वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि अगर लू उसके पास होगा तो वो काम नहीं कर पाएगी। अब फिर लू उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे बाहर तक छोड़ने तो आओ। इस पर बुरान कहती है अब ये क्या है। इस पर लू कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बाहर तक छोड़ने आए। और फिर बुरान उसे लिफ्ट के अंदर तक छोड़ने आती है और फिर जब लिफ्ट का गेट बंद होने वाला होता है तभी लू उसे पकड़ लेता है और बुरान को खींचकर लिफ्ट के अंदर ले आता है और उसे किस करने लगता है। फिर बुरान उससे कहती है कि कोई आ जाएगा, लेकिन लू कहता है कि सभी लोग जा चुके हैं और फिर बुरान ये भी कहती है कि यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं। इस पर लू कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और फिर वो उसे वापस से किस करने लग जाता है। अब अचानक से लिफ्ट का गेट खुल जाता है और तभी एक एम्प्लॉय अंदर आ जाती है। वो जब लिफ्ट में लू और बुरान दोनों को एक साथ देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाती है तो बुरान उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देती है, लेकिन तब लू उससे कहता है कि ये लिफ्ट सही नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें वापस ऊपर तक छोड़ने के लिए आता हूँ। और तब लू फिर से लिफ्ट के अंदर आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे लू अपने ऑफिस में याओ को बुलाता है और कहता है कि एंशिएंट एली के डिजाइन कंपटीशन के लिए मैं बुरान पर ट्रेस करना चाहता हूँ। इस पर याओ कहती है कि आप बुरान को कुछ ज्यादा ही फेवर नहीं दे रहे हैं। तब लू कहता है कि तुम भी बुरान की एबिलिटीज से अच्छी तरह से वाकिफ हो। फिर याओ कह देती है कि ठीक है, मैं डिजाइन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगी। अब याओ लू से पूछती है कि क्या आपने बुरान को नेकलेस दिया, लेकिन लू उसे कोई भी जवाब नहीं देता और अपना काम करने के लिए कहता है। अब आगे हमें मीटिंग का सीन बताया जाता है जहाँ पर लू की नजरें सिर्फ बुरान पर ही होती हैं और फिर याओ को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, जिस पर लू उसके लिए क्लैपिंग करने लग जाता है। जब बुरान अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है तब लू छुपकर उसके फोटोज क्लिक कर रहा होता है, जिसको देखकर बुरान थोड़ा नर्वस हो जाती है।
अब प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद पूरान लू को मैसेज करके कहती है कि अब मेरे फोटोज क्लिक मत करना। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब उन्हें याओ भी नोटिस कर लेती है और तब याओ लू को स्पीच देने के लिए बुला लेती है। फिर लू सभी के सामने बूरान से कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन डिटेल्ड नहीं थी और इसीलिए उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। अब फिर बूरान को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो बहुत गुस्से में ही उसके ऑफिस में जाने लगती है। इधर बाहर सभी एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि लू और बूरान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और तभी वो देखते हैं कि लू के ऑफिस के कर्टेन्स भी लग जाते हैं। अब फिर बूरान लू से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। इस पर लू कहता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। और फिर तभी बूरान लू के ऊपर गिरकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। अब फिर वो दोनों किस करते टाइम इतना पागल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता और उनके आसपास की सभी चीजें गिरने लग जाती हैं। फिर वो सामान गिरने की आवाज बाहर सभी एम्प्लॉयज भी सुन रहे होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि क्या लू और बुरान लड़ रहे हैं। और तभी वहां पर याओ आ जाती है और सबको अपना काम करने के लिए कहती है। इसके बाद याओ को भी अंदर से आवाजें आने लगती हैं और वो भागकर लू के ऑफिस में जाती है। लेकिन तभी बुरान याओ को अंदर आते हुए नोटिस कर लेती है और झट से लू को धक्का मार देती है। फिर याओ जैसे ही ऑफिस की हालत देखती है तो सब सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है और उसे भी यही लगता है कि दोनों के बीच बहुत बुरी लड़ाई हुई है और इसीलिए वो लू को काम डाउन होने के लिए कहती है। अब याओ को दिखाने के लिए वो दोनों झूठ मूठ की लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर लू बुरान को इशारे में अपने लिप्स साफ करने के लिए कहता है ताकि किसिंग के निशान ना दिखे और तब बुरान अपना फेस छुपाकर वहां से चली जाती है। बुरान के जाने के बाद लू को नहीं पता होता कि उसके लिप्स भी बुरान की तरह ही हैं और ये याओ अच्छे से देख लेती है और फिर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। बुरान क्विन शू से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आई होती है, लेकिन क्विन शू उससे अभी तक नाराज होता है क्योंकि बुरान ने लू की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्विन शू उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता और इसी वजह से बुरान को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहां से चली जाती है। अब जाते टाइम बारिश शुरू हो जाती है और तब बुरान बारिश में भीगते हुए जाने लगती है। उससे ऐसे जाता हुआ देखकर क्विन शू तुरंत भागकर उसके लिए अम्ब्रेला लेने जाता है, लेकिन तब तक वहां पर लू अम्ब्रेला लेकर आ चुका होता है और बुरान उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है। क्विन शू उन दोनों को साथ जाता हुआ देखता है और भी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर जब वो दोनों घर आ जाते हैं तो लू देखता है कि बुरान को फीवर आ रहा है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास थर्मामीटर है। इस पर बुरान मना कर देती है, अपना फेस उसके सर पर रखकर चेक करता है। फिर वो उसे थोड़ा डांटता भी है क्योंकि उसने अपना ध्यान नहीं रखा होता है और इसी वजह से उसे कोल्ड हो गया था। इसके बाद लू उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आता है और अपने हाथों से उसे खिला देता है। फिर बुरान उन दोनों की सेल्फी लेती है और उसे देखकर लू भी अपने फोन से उन दोनों की सेल्फी लेने लगता है। इसके बाद लू उन दोनों की फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। फिर बुरान जब वो देखती है तो उसे डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन लू ऐसा नहीं करता और इसे ऑफिशियली ही रहने देता है। अब लू बुरान को सोने के लिए कहता है, लेकिन बुरान को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो उसके टैबलेट में उसके लिए पियानो बजाता है जिससे बुरान को नींद आ जाती है। अब इधर ऑफिस में सभी लोग लू और बुरान की पिक देखकर बातें कर रहे होते हैं और फिर उन दोनों के बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। अब ये सब कुछ कैरी भी देख रही होती है और तभी वो ये सब बातें हुआ को बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन हुआ का फोन कैक्सीन उठाती है और उसे मिलने आने के लिए कहती है। अब फिर कैरी कैक्सीन से मिलने के लिए आई होती है और कैक्सीन उससे कहती है कि हुआ लू और बुरान के बारे में सब कुछ जानती है क्योंकि तुम उन पर नजर रखती थी। तब कैरी कहती है, आपने मुझे यहाँ मिलने आने के लिए क्यों बुलाया है। इस पर कैक्सीन कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और लू और बुरान का ब्रेकअप करवा दो, जिससे हुआ बुरान से पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाए। और अगर बुरान ने पिनशांग में अपनी अच्छी जगह बना ली तो बुरान के डैड को एक और मौका मिल जाएगा चीजें बदलने के लिए। अब कैरी कहती है, अगर इसके बारे में हुआ को पता चल गया तो तब कैक्सीन कहती है कि मेरी मदर इन लॉ अब ओल्ड होती जा रही हैं और वो अपनी डॉटर इन लॉ पर क्यों गुस्सा होंगी, और अगर गुस्सा हो भी गई तो वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगी। फिर कैक्सीन कैरी से ये भी कहती है कि अगर तुमने मेरा ये काम करने से मना कर दिया तो मैं लू को जाकर बता दूंगी कि तुम हुआ की जासूस हो और अगर ऐसा हो गया तो तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। अब ये सुनने के बाद कैरी कहती है कि आप चाहती हैं कि मैं लू और बुरान का ब्रेकअप करवा दूं, लेकिन मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है और मैंने सुना है कि हुआ अभी बुरान के क्लोज फ्रेंड क्विन चो पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और क्विन चो बुरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैक्सीन कैरी से कहती है, ठीक है मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन तुम भी मेरे प्लान का इम्पोर्टेंट पार्ट हो। आगे हम देखते हैं कि कैक्सीन शू से मिलने उसके रेस्टोरेंट में आई होती है। अब शू कैक्सीन से कह रहा होता है, मुसीबत में तुमने मेरे बच्चों की अब्रॉड में हेल्प करी, उसके लिए शुक्रिया, और फिर उसे अपनी तरफ से कॉफी पिलाता है। तब कैक्सीन कहती है, तुम जानते हो असल में मैं क्या चाहती हूँ, इसीलिए इधर उधर बातें घुमाना बंद करो। फिर शू उससे कहता है कि मैं सीकी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। इस पर कैक्सीन पूछती है, तो फिर तुमने अपने रेस्टोरेंट में कुन शू को काम पर क्यों रखा हुआ है। तब शू बताता है, कुन शू मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है।
इसके बाद की एक सीन उससे कहती है कि मैंने यहाँ आने से पहले बहुत इंतज़ार करा था और मैं ये सब सुनना नहीं चाहती हूँ। और फिर ये भी कहती है कि अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते, तो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में तो सोचो। और अगर तुमने ऐसी ही बातों को घुमाया, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि तुम्हारी बेटी की ग्रेजुएशन होगी भी या नहीं। अब कैक्सीन की धमकियों से शू डर जाता है और कहता है कि क्विन शू लू मिंगियो का बायोलॉजिकल बेटा है और वो लू मिंगियो से नफरत करता है। ये सुनते ही कैक्सीन स्माइल करने लग जाती है और कहती है कि ये हुई ना बात, और फिर वहां से चली जाती है। अब आगे क्विन शू को मिनकाई का कॉल आता है और वो अपने बताए हुए एड्रेस पर क्विन शू को कॉफी डिलीवर करने के लिए कहता है। अब क्विन शू मिनकाई के पास कॉफी लेकर आ चुका होता है। वो मिनकाई से कहता है, आपने यहाँ मुझे सिर्फ कॉफी के लिए नहीं बुलाया है। तभी मिनकाई उससे कहता है कि तुमने टेलर के केस में लू की हेल्प करी थी और तभी से मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लू मिंग यू के बायोलॉजिकल बेटे हो। अब कुंचू कहता है कि आप क्या चाहते हो, क्या हम दोनों मिलकर लू से बदला लें? तभी मिनकाय कहता है, लू ने तुमसे तुम्हारे डैड और बूरान को भी छीन लिया, इसीलिए अब तुम मेरे साथ मिल जाओ। और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो ई उहा के शेयर जो लू लेना चाहता है वो तुम्हें मिल सकते हैं। अब मिनकाय का ये ऑफर सुनने के बाद क्विंचू कहता है कि लगता है आपने गलत आदमी को बुला लिया है। और फिर क्विंचू वहां से जाने लगता है। तभी मिनकाई उसे रोकता है और कहता है, इतने जल्दबाजी में फैसला मत लो और बहुत जल्द लू तुम्हारी सारी चीजें ले लेगा। अब कार में जाते टाइम क्विंचू सोच रहा होता है कि मिनकाई जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा और मुझे ये बात बूरान को बतानी ही होगी, इसीलिए वो पिनशांग जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि लू और बूरान दोनों एक नूडल शॉप में नूडल्स खाने आए होते हैं। फिर बूरान के कहने पर लू ने क्विंचू की फेवरेट डिशेस को पैक भी करवा दिया होता है। तभी बूरान क्विंचू को मैसेज करके बताती है कि मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस को पैक करवा दिया है और मैं ये तुम्हारे पास लेकर आ रही हूँ। अब आगे क्विंचू पिनशांग पहुंच चुका होता है। वो बूरान को मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर क्विंचू उसी नूडल शॉप पर जाने के लिए निकल जाता है। अब लू और बूरान भी नूडल शॉप के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं और तब बूरान लू को उसकी हेल्प और एफर्ट्स के लिए थैंक्स कहती है। लेकिन लू कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा और बूरान को किस करने के लिए कहता है। अब जब बूरान लू को किस करती है तो कुंचू वहां आ चुका होता है और उन्हें देख लेता है और उन दोनों को साथ में बहुत खुश देखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। और तभी वो मिनकाई को कॉल करके कह देता है कि उसे उसके प्रपोजल में इंटरेस्ट है। अब आगे कैरी याओ के पास जाकर उससे कहती है कि क्या तुमने नोटिस करा, आज दिन में लू और बूरान दोनों ही कंपनी में नहीं थे और अब तो सभी को बूरान की आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल चुका है, तो फिर अभी तक लू की सिस्टर ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? तब याओ कहती है, तुम क्या चाहती हो, लू की सिस्टर सीकी यहाँ कंपनी में आकर लू से लड़ाई करे? फिर कैरी कहती है कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कोई लू को आकर एडवाइस दे, नहीं तो बूरान अकेली ही बिन शैंग की बॉस लेडी बन जाएगी और इससे लू की कंपनी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद याओ बूरान की तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि बूरान ने कंपनी के लिए बहुत कुछ करा है और मैं तो सिर्फ लू की सेक्रेटरी हूँ और लू और उसकी सिस्टर के बीच में कुछ नहीं कह सकती। अब इसके बाद कैरी वहां से चली जाती है। तभी याओ के पास किसी का कॉल आता है और वो उसे लू सीकी कहकर बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और जाकर लू को बता दो कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये सुनते ही याओ बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर आगे लू और बूरान कंपनी में आ जाते हैं और तभी याओ भागकर लू के पास जाती है और तब लू बूरान को वहां से जाने के लिए कहता है। बूरान को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो वहां से चली जाती है। अब लू याओ से पूछता है कि क्या हुआ। तब याओ उसे बताती है कि मुझे किसी का कॉल आया था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और मुझसे मिलना चाहता है। तब लू कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसे तुम्हारे डैड ढूंढ रहे थे, और फिर याओ कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर लू याओ की जगह उस पर्सन से मिलने जाने के लिए कहता है और फिर याओ के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत भी कराता है। ये सब बूरान भी देख रही होती है और थोड़ा उदास होती है। अब आगे लू उसकी जगह पर उस पर्सन से मिलने जाता है। तभी उसके पास याओ का कॉल आता है और वो बताती है कि उस पर्सन ने तुम्हें वहां देख लिया है और इसीलिए उसने मिलने आने से मना कर दिया है। अब फिर लू वहां पर सभी लोगों को देख रहा होता है। तभी उसके पास मिनकाय का कॉल आता है। पहले तो उससे वो पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि तुम मेरी आवाज कैसे नहीं पहचान पाए, मैं मिनकाय बोल रहा हूँ। अब लू उससे पूछता है कि क्या वो कॉल तुमने करा था। तब मिनकाय कहता है कि क्या मेरे कॉल करने से पहले ही तुम्हें पता चल गया था कि लू मिंगियो का असली बेटा आ चुका है? इस पर लू कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर मिनकाय उससे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बूरान से ब्रेकअप करके इसे पब्लिक कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं सभी को बता दूंगा कि लू मिंगियो ने अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ दिया और ये सब खुद लू मिंगियो का बेटा ही बताएगा। तुम इन सारी चीजों को कवर अप भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारी सिस्टर लू सिकी पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। अब इसके बाद लू तुरंत कंपनी जाता है। फिर जैसे ही बूरान उसे देखती है तो उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी लू अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है।
अब याओ लू को बताती है कि उसके पास जिस पर्सन का कॉल आया था उसने वॉइस चेंजर का यूज किया था। फिर लू कहता है यानी मिनकाई ने जो कहा था वो सच था और जिस पर्सन ने तुम्हें कॉल करा था वो सच में तुम्हारा सौतेला भाई था। फिर याओ कहती है कि डैड हमेशा उसका जिक्र मेरे सामने किया करते थे लेकिन मैं कभी उससे मिली नहीं। फिर वो उसे ये भी पूछती है कि आखिर मिनकाई इन सब के बारे में कैसे जानता है और उसे कैसे पता चला कि मैं लू सीकी हूँ। अब लू उससे कहता है अगर मिनकाई को सच में तुम्हारे बारे में पता होता डायरेक्ट तुमसे ही मिलने आता ना कि तुम्हें कॉल करता, और मेरे हिसाब से तुम्हारा भाई मिनकाई के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो चुका है लेकिन उसने मिनकाई को ये सच नहीं बताया है कि तुम ही लू सिकी हो। फिर याओ कहती है या इसी की वजह से मिनकाई अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तू बताता है कि वो चाहता है कि बूरान से ब्रेकअप कर लूं। अब ये सुनते ही याओ पूछती है कि क्या तुमने उसकी बात मान ली। तब लू मना कर देता है और कहता है अभी हमें नहीं पता कि वो अपनी अगली चाल क्या चलेगा और इतना मैं श्योर हूँ कि किसी को इस बारे में पता है। और तभी याओ कैरी का नाम लेती है। फिर लू याओ को ये भी कहता है कि आज से तुम अकेले नहीं रहोगी। तब याओ पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। इस पर लू मना कर देता है क्योंकि बूरान को अभी तक याओ के आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है और इसीलिए लू उसे कंपनी में जो होटल अपॉइंट करा है उसमें रहने के लिए कहता है। और लू वहाँ पर याओ पर नजर रखने के लिए एक आदमी को भी भेज देता है। इधर हम रेस्टोरेंट में क्विन शू को देखते हैं जो काफी सैड होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास शू आता है और उसे बूरान का भिजवाया हुआ खाना देता है। अब क्विन शू जल्दी से उस खाने को खाने लग जाता है और साथ में बूरान को भी याद कर रहा होता है। अब फिर नाइट में लू जब घर आता है तो बूरान भी घर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और याओ के बीच में कुछ हुआ है। तब लू उससे झूठ कह देता है कि वर्क का मैटर है। फिर बूरान कहती है मुझे नहीं पता क्या बात है लेकिन जब भी तुम मुसीबत में होते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाती और तब मुझे बहुत बुरा लगता है। अब ये सुनते ही लू उसे हक कर लेता है और तभी उसके पास मिनकाए का कॉल आता है और ये बूरान भी देख लेती है। लेकिन तब लू उससे ये कहकर चला जाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब अंदर जाकर लू मिनकाए से बात करता है और अब मिनकाए उससे कल इंडस्ट्री गैदरिंग में आने के लिए इनवाइट करता है और फिर ये भी कहता है कि अगर तुमने सबके सामने ये कह दिया कि तुम्हारा बूरान के साथ कोई लेना देना नहीं है तो मैं तुम्हारे फॉस्टर फादर और सिस्टर के साथ कुछ नहीं करूंगा। अब लू कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तब मिनकाय कहता है कि बोरान और सिकी दोनों में से किसी को तो हर्ट होना ही है और अगर मेरे सामने ऐसी कंडीशन होती तो मेरे लिए मेरी सिस्टर इम्पोर्टेंट होती। अब इधर बूरान को कुछ ठीक नहीं लगता इसीलिए वो फिर से लू के पास जाती है और पूछती है कि क्या इसके मैटर में मेरे अंकल भी इन्वॉल्व हैं और क्या उन्होंने कुछ करा है। तब लू कहता है कि हाँ वही पुराने ट्रिक्स लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं खुद ही इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। तब बूरान पूछती है आखिर तुम मुझसे छुपा क्या रहे हो। मेरे अंकल ने कुछ करा है या मेरी आइडेंटिटी की वजह से तुम मुझे बता नहीं रहे हो। अब लू उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब बूरान कहती है कि मैं ये फैमिली से ही हूँ इसीलिए मुझे तो सावधान रहना चाहिए और या फिर तुम याओ के साथ ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर लू उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तब बूरान कहती है कि वो तुम हो जिससे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और फिर उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कैरी तैयार होकर कंपनी आ चुकी होती है और तब उसे कल कैक्सीन के साथ हुई बात याद आती है। कैक्सीन ने उससे कहा होता है कि तुम किसी ऐसी लड़की को ढूंढो जो लू की गर्लफ्रेंड होने का दावा करे और वो लू के साथ इंडस्ट्री गैदरिंग में उसके साथ रहे जिससे लू पब्लिकली बूरान को डंप कर दे। अब फिर प्रेजेंट में कैरी लू के ऑफिस जाती है और उसे अपने साथ कंपनी गैदरिंग में चलने के लिए कहती है। अब फिर आगे बूरान कुंशु के रेस्टोरेंट में आई होती है। वो वहां आकर बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है और तब कुंशु को पता चल जाता है कि बूरान का मूड ठीक नहीं है। अब कुंशु उससे कहता है कि लू के साथ रहोगी तो तुम्हें अपसेट होना ही पड़ेगा और अगर लू ने तुम्हारे साथ पिक पोस्ट कर भी दी तो ये कोई खास बात नहीं है। और क्या तुमने वो गॉसिप वाली न्यूज़ नहीं सुनी जो सीईओ की गर्लफ्रेंड होती है सीईओ उसे अपने साथ ओपनली सोशल इवेंट्स में लेकर जाता है ताकि वो लोगों से उसे मिलवा सके, लेकिन तुम तो पिन शैंग की हिडन मिस्ट्रेस हो। अब ये सब सुनने के बाद बूरान कहती है मैं पूरा दिन उदास थी और अब तुम ये सब कहकर मुझे और भी उदास कर रहे हो और अब मैं ड्रिंक करूंगी ताकि मैं लू का सामना कर सकूं और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी बात है जो लू को मुझसे छिपानी पड़ रही है। और तब कुंशु कहता है कि अगर वो तुमसे छुपा रहा है तो ऐसे मैटर्स के बारे में तुम्हें नहीं जानना चाहिए। अब नेक्स्ट डे हमें सिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी गैदरिंग का बताया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग लू से पूछ रहे होते हैं कि आप भी अपने साथ किसी लड़की को नहीं लेकर आते हैं, हमेशा अकेले ही आते हैं। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि अभी आप डिजाइनर बूरान को डेट कर रहे हैं। और तभी लू उनसे कहने लगता है कि आप लोग मेरी प्राइवेट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो। अब तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और आते से ही लू का हाथ पकड़ लेती है। फिर लू उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब याओ कहती है कि मैं इस काम को करने में ज्यादा सुटेबल हूँ और अब याओ ही लू की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है।
अब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें याओ कैरी के पास आई होती है और कह रही होती है कि तुम्हारा ये वाला काम आज मैं करूंगी। तब कैरी उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम लू में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। फिर याओ कहती है कि मुझे पता है लू पर आज बहुत प्रेशर है, ये जो गर्लफ्रेंड वाली आइडेंटिटी है मुझे लगता है तुम्हारे कंपैरिजन में मुझ पर ज्यादा सूट करेगी। फिर कैरी उससे कहती है कि तुम्हें तो आज की स्टोरी के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए तुम मुझे रिप्लेस नहीं कर सकती हो। तब याओ कहती है कि मैंने सुना है कि मिनकाय और उनकी वाइफ नहीं आज यहाँ आ रहे हैं, और क्या तुम्हें अपनी पब्लिकली आइडेंटिटी रिवील होने का डर नहीं है। और अपनी इन्हीं बातों से याओ कैरी को मना लेती है। अब फिर इधर प्रेजेंट में लू उन लोगों को याओ से इंट्रोड्यूस करवाता है और तभी उस पार्टी में मिनकाय और उसकी वाइफ की भी एंट्री हो जाती है। मिनकाय की वाइफ उससे कहती हैं कि कैरी ने इस टास्क के लिए बहुत एफर्ट करे हैं और मुझे लगा था कि वो खुद ही आएगी, लेकिन असल में उसे अपने आप से भी ज़्यादा कोई सुटेबल मिल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।